हाय एवरीवन, क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई ने हाल ही में प्राइवेट सेक्टर के किस बैंक पर मार्केटिंग नियमों को तोड़ने पर 22 लाख का जुर्माना लगाया है? तो इसका आंसर है डीसीबी बैंक। आरबीआई ने हाल ही में प्राइवेट सेक्टर के डीसीबी बैंक पर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए मार्केटिंग नियमों को तोड़ने पर 22 लाख का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने यह जुर्माना डीसीबी बैंक पर यह पेनाल्टी उसने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत लगाया है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का हाल ही में 92 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है गुजरात। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का हाल ही में 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे 2 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे। वे पिछले महीने ही सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के दोबारा अध्यक्ष चुने गए थे। वर्ष 2001 में उनकी जगह नरेंद्र मोदी ने सीएम पद की शपथ ली थी। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, भारत ने मध्य एशिया में विकास परियोजनाओं के लिए कितने डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसका आंसर है 1 अरब डॉलर। भारत ने मध्य एशिया में प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं के लिए 1 अरब डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है। साथ ही भारत ने आतंकवाद और उग्रवाद की आम चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग और विस्तार देने की भी प्रतिबद्धता जताई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक के बोर्ड से एसबीआई के मनोनीत निदेशक स्वामीनाथन जानकी रमन ने इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर है यस बैंक। हाल ही में यस बैंक के बोर्ड से एसबीआई के मनोनीत निदेशक स्वामीनाथन जानकी रमन ने इस्तीफा दे दिया है। अब एसबीआई जल्द उनके स्थान पर नए निदेशक को मनोनीत करेगा। अब वर्तमान में यस बैंक के बोर्ड में 6 सदस्य बचे हैं, जिसमें एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सुनील मेहता शामिल हैं। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, किसने यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 जीता है? तो इसका आंसर है ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। हाल ही में भारतीय संगठन ने पर्यटन और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल दूर दराज के समुदायों को सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है, जबकि ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन GHE 2020 के यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड के विजेताओं में शामिल हुआ है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने छात्रवृत्ति और अंतरजातीय विवाह के प्रोत्साहन के लिए 2 वेब पोर्टल्स शुरू किए हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर है ओडिशा सरकार। ओडिशा सरकार ने हाल ही में छात्रवृत्ति और अंतरजातीय विवाह के प्रोत्साहन के लिए 2 वेब पोर्टल्स शुरू किए हैं, जिसमें अंतरजातीय विवाहित जोड़ों की मदद करने के लिए आवेदन के 60 दिनों के भीतर प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए सुमंगल पोर्टल शुरू किया गया है। साथ ही अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि को भी 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में
वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के गठन के लिए अध्यादेश जारी किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है श्री रामनाथ कोविंद ने। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के गठन के लिए अध्यादेश जारी किया है। यह वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता की सुरक्षा और सुधार के लिए शिकायतों पर विचार करने, निर्देश जारी करने के लिए उपाय करेगा। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, 30 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है विश्व बचत दिवस। 30 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व मितव्ययिता दिवस या फिर कहें तो विश्व बचत दिवस या वर्ल्ड सेविंग डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में लोगों और समस्त राष्ट्रों की बचत एवं वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व चैंपियन क्रिश्चियन कोलमैन पर डोपिंग नियंत्रण से जुड़े 3 नियमों का उल्लंघन करने के लिए कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है 2 वर्ष का। 24 वर्षीय अमेरिकी धावक विश्व चैंपियन क्रिश्चियन कोलमैन पर डोपिंग नियंत्रण से जुड़े 3 नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। कोलमैन पर मई 2022 तक प्रतिबंध लगाया गया है और इस कारण वह अगले साल टोक्यो ओलंपिक खेलों में भाग नहीं ले पाएंगे। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, HIL इंडिया लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2020-21 की पहली 2 तिमाही में निर्यात में रिकॉर्ड कितने प्रतिशत वृद्धि हासिल की है? तो दोस्तों इसका आंसर है 65%। HIL इंडिया लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2020-21 की पहली 2 तिमाही में निर्यात में रिकॉर्ड 65% वृद्धि हासिल की है। HIL लिमिटेड ने यह उपलब्धि डाइक्लोरोफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन यानी DDT और एग्रोकेमिकल्स में निर्यात से हासिल की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य के केवड़िया में सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका आंसर है गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में कोरोनाकल के बाद पहले गुजरात के दौरे पर केवड़िया में सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क की शुरुआत की है। साथ ही वे केशुभाई को श्रद्धांजलि देने के बाद मोदी नरेश कनोडिया महेश कनोडिया को श्रद्धांजलि देने उनके घर भी पहुंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और दवा के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों इसका आंसर है कंबोडिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में स्वास्थ्य और दवा के क्षेत्र में भारत और कंबोडिया के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। इस समझौते से स्वास्थ्य क्षेत्र में संयुक्त पहलों और प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से दोनों देशों के बीच सहयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जूट की खेती और उत्पादन को बढ़ा देने के लिए कल्याणकारी योजना की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका आंसर है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ही में किसानों के प्रोत्साहन के लिए जूट की खेती और उत्पादन को बढ़ावा देने की कल्याणकारी योजना की घोषणा की है, जबकि पिछले महीने आत्मनिर्भर भारत के तहत केंद्र और कैबिनेट ने कई घोषणाएं की हैं। साथ ही अब से खाद्यान्न की पैकिंग के जूट के बैग
व बोरे का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में किस ऐप की शुरुआत की है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ग्रीन दिल्ली ऐप। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में ग्रीन दिल्ली ऐप की शुरुआत की है। इस ग्रीन दिल्ली ऐप का इस्तेमाल कर लोग कचरा जलाने, औद्योगिक प्रदूषण, धूल की शिकायतों से सरकार को अवगत करा सकेंगे। साथ ही इस ऐप पर प्रदूषण संबंधी कोई भी शिकायत और वीडियो जमा किया जा सकता है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत के तहत किसने इंटरनेट के लिए सुरक्षित अनुप्रयोग SAI का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर है भारतीय सेना। आत्मनिर्भर भारत के तहत भारतीय सेना ने इंटरनेट के लिए सुरक्षित अनुप्रयोग का शुभारंभ किया है। यह सुरक्षित अनुप्रयोग SAI इंटरनेट के एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के लिए सुरक्षित आवाज, अक्षर और वीडियो कॉलिंग सेवाओं के रूप में कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्व बैंक और किसके बीच हुए वित्तीय सहायता प्राप्त बांध पुनर्निर्माण और सुधार परियोजना के चरण 2 और चरण 3 को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्व बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के बीच हुए वित्तीय सहायता प्राप्त बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के चरण 2 और चरण 3 को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य देश में कुछ चयनित बांधों की सुरक्षा और परिचालन में सुधार करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले मुख्य सूचना आयुक्त कौन होंगे? तो दोस्तों, इसका आंसर है यशवर्धन कुमार सिन्हा। प्रधानमंत्री, लोकसभा कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और गृह मंत्री सहित 3 सदस्यीय चयन पैनल ने यशवर्धन कुमार सिन्हा को अगले मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त करने के लिए चुना है। यह बिमल जुल्का के उत्तराधिकारी होंगे, जो अगस्त 2020 के अंत में सेवानिवृत्त हुए थे। श्री चौधरी ने आरोप लगाया कि शॉर्ट लिस्टिंग प्रक्रिया फरवरी 2019 में जारी सुप्रीम कोर्ट के पारदर्शिता दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं है। यशवर्धन कुमार सिन्हा एक सेवानिवृत्त भारतीय विदेशी सेवा अधिकारी हैं। वह पहले ब्रिटेन और श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्य कर चुके हैं। उन्हें जनवरी 2019 में सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है राष्ट्रीय एकता दिवस। वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और भारत के पहले गृह मंत्री थे। उन्हें 1928 के बारडोली सत्याग्रह के लिए बारडोली की महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी। उन्होंने सफलतापूर्वक भारत में 565 रियासतों के एकीकरण के लिए काम किया और अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें भारत के लौह पुरुष, भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संत, भारत के यूनिफायर और भारत के बिस्मार्क के रूप में जाना जाता था। 1991 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्हीं की जयंती को 2014 से राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को उनकी 143वीं जयंती पर उन्हें समर्पित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम का कौन सा गेंदबाज
ओवरऑल टी20 में 200 प्लस विकेट लेने वाला पहला भारतीय तेज गेंदबाज बन गया है। तो दोस्तों इसका आंसर है जसप्रीत बुमराह। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ओवरऑल टी20 में 200 प्लस विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं। उन्होंने आईपीएल में बेंगलुरु के खिलाफ 3 विकेट लेकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। साथ ही बुमराह आईपीएल में 100 से अधिक विकेट लेने वाले 16वें गेंदबाज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की पहली साइन टून आधारित पुस्तक बाय बाय कोरोना का किस राज्य की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने लोकार्पण किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। विश्व की पहली साइन टून आधारित पुस्तक बाय बाय कोरोना का उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ स्थित राजभवन में लोकार्पण किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्वायत्त संस्था विज्ञान प्रसार द्वारा इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। आगे बढ़ते हुए आज का आखिरी क्वेश्चन है, श्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में कुम्हार सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 100 कुम्हार परिवारों को बिजली चालित चाक वितरित किए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है महाराष्ट्र। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम श्री नितिन गडकरी ने हाल ही में महाराष्ट्र में खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा शुरू की गई कुम्हार सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 100 कुम्हार परिवारों को बिजली चालित चाक वितरित किए हैं। साथ ही कुम्हारों को केवीआईसी में इस चाक से मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए 100 दिनों का प्रशिक्षण भी दिया गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने बात करी 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और क्रिएटिव दिशा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।